हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटी की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो आज हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी सोशल डिफरेंसेस, इनइक्वालिटीज़ और डिविजन्स के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करती है। किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिर्फ रिलीजियन और लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें उन्हें उनके फिजिकल अपीयरेंस, क्लास, रीजन के बेसिस पर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो आपकी बुक में एक फ़ोटो दी हुई है। तो बात है 1968 की मैक्सिको ओलंपिक्स की, जो एथलीट्स 200 मीटर रेस के विनर थे। तो ये फ़ोटो उन्हीं के मेडल सेरेमनी की है। ये फ़ोटो यूनाइटेड स्टेट्स के सिविल राइट मूवमेंट का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। इस फोटो में टॉमी स्मिथ जो गोल्ड विनर थे एंड जॉन कार्लोस जो ब्रोंज विनर थे। ये दो एथलीट अमेरिकन नेशनल एंथम के दौरान सर को नीचे किए हुए, मुट्ठी बांधे, हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्लैक पॉवर्टी को। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मेडल लेते वक्त शूज़ भी नहीं पहने थे, सिर्फ ब्लैक सॉक्स पहने थे। वो इसके ज़रिए यूएस में हो रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर नेशनल अटेंशन लाना चाहते थे। उसी और जो सिल्वर मेडलिस्ट थे पीटर नॉर्मन, उन्होंने अपनी शर्ट पर ह्यूमन राइट्स का बैच लगाया था। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ने कार्लोस और स्मिथ के मेडल वापस ले लिए थे, ये इल्ज़ाम लगाकर कि आपने ओलंपिक स्पिरिट को हर्ट किया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। पीटर नॉर्मन को भी नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन ये इंटरनेशनल अटेंशन गेन करने में सक्षम रहे। जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएट किया था, सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ इनका स्टैचू बनाया गया था। और जब उनकी मृत्यु हुई 2006 में, तो स्मिथ एंड कार्लोस उनके पैल बियरर्स थे, मतलब कंधा देने वाले थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिविजन्स। ठीक है, तो इनको डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस को देखा जाए तो ये किसी एक टॉपिक पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करती है। अब इन्हीं डिफरेंसेस को हम दो सब टॉपिक्स के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो पहला है ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस एंड सेकेंड ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। तो जो सोशल डिफरेंस है वो आपके बर्थ से स्टार्ट हो जाती है। कोई भी ये अपनी चॉइस लेकर नहीं आता कि हमें ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रिलीजन में जन्म लेना है। सोशल डिफरेंसेस हर जगह देखे जा सकते हैं, जैसे कि मेल फीमेल, टॉल शॉर्ट, है ना, ये सारी चीज़ें। और कुछ डिफरेंसेस हमारी चॉइस की वजह से भी होते हैं, जैसे कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है। जैसे हम 12th के बाद जो सब्जेक्ट्स लेते हैं उसके लिए भी कुछ लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अगर आप बीए से कर रहे हैं, या अगर 11th-12th में अगर आप कॉमर्स लेते या आर्ट्स बैकग्राउंड जाते थे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाता था, क्योंकि साइंस और मैथ्स वाले अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ऊपर मतलब देखते थे, है ना। तो ये है सोशल डिफरेंस। और भी बहुत सारे ओरिजिन है डिफरेंसेस के, लेकिन सारे डिफरेंसेस सोशल डिवीज़न की ओर इशारा नहीं करते हैं, मतलब उनसे रिलेट नहीं करते हैं। सोशल डिवीज़न भले ही सिमिलर पीपल को डिवाइड करता है, लेकिन अलग अलग पीपल को यूनाइट भी करता है। जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल में कि कार्लोस और स्मिथ ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे और नॉर्मान से डिफरेंट थे, क्योंकि जो नॉर्मान था वो अमेरिकन था, है ना। लेकिन इन सब के बीच एक कॉमन बात थी कि ये लोग एथलीट थे और डिस्क्रिमिनेशन, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इसके अगेंस्ट खड़े थे और वो भी साथ खड़े थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक पीपल की एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हो सकती है, जिससे वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करती है। तो अब बात कर लेते हैं ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस की। तो कुछ सोशल डिफरेंसेस के ओवरलैप होने से सोशल डिवीज़न क्रिएट होता है। जनरली वाइट और ब्लैक के बीच यूएसए में डिफरेंसेस इसलिए है क्योंकि जो ब्लैक्स है वो पुअर और होमलेस होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है। सिमिलरली इंडिया में भी दलित्स और पुअर को भी डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस का सामना करना पड़ता है। इस टाइप की सिचुएशन सोशल डिवीज़न को जन्म देती है, जिससे लोगों को लगता है कि वो इस कम्युनिटी के नहीं है, वो किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब सोशल डिफरेंसेस एक दूसरे को क्रॉस कट करे तो दोनों कम्युनिटी, दोनों डिविजन्स को आमने सामने रखना बहुत मुश्किल होता है। क्रॉस कट मतलब कि एक ग्रुप एक किसी बात पर कॉमन इंटरेस्ट शो करे, लेकिन अगली ही जो बात होगी उसमें सभी के ओपिनियन डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड में सारे ही क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड थे। नॉर्दर्न आयरलैंड में क्लास और रिलीजन एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे थे। जहां कैथोलिक्स ज़्यादा पुअर थे और उन्हें डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता था, वहीं नीदरलैंड में क्लास और रिलीजन एक दूसरे को क्रॉस कट कर रहे थे, मतलब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट दोनों का जो अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वल थे, ना ही ज़्यादा रिच थे और ना ही ज़्यादा पुअर थे, जिसकी वजह से सब हारमनी में रहे। तो नीदरलैंड में तो सब पीसफुल चलता रहा, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। इसका मोरल ये निकला कि ओवरलैपिंग डिफरेंस क्रिएट करता है सोशल डिवीजन एंड टेंशन को। इसके अलावा क्रॉस कट डिफरेंस को एकोमोडेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन।
डेमोक्रेसी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिन्होंने एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन्स को दो टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया। एक है सोशल डिवीजन और एक है पॉलिटिकल डिवीजन, जिसके कारण कंट्री में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और बहुत सारा डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसे हम दो सब टॉपिक्स में समझते हैं। पहला है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेकेंड 3 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो आउटकम्स ऑफ सोशल डिवीजन या रेंज ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम फिर से नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे 44% रोमन कैथोलिक्स की पॉपुलेशन थी और 53% प्रोटेस्टेंट्स की। तो कैथोलिक्स को नेशनलिस्ट पार्टी रिप्रेजेंट करती थी एंड प्रोटेस्टेंट को यूनियनिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी नीदरलैंड को डेमोक्रेसी दिलाना चाहती थी, मतलब कि रिपब्लिक होना चाहती थी, और जो यूनियन पार्टी थी वो यूके के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ। काफ़ी टाइम के बाद 1998 में यूके के साथ इनका पीसफुली एक ट्रीटी साइन हुआ। इससे हम ये समझ सकते हैं कि सोशल डिवीज़न और पॉलिटिक्स ये दोनों जितना दूर रहे उतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर सोशल डिवीज़न के बीच आ गई तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट होते ही हैं। अब बात कर लेते हैं 3 डिटरमिनेंट्स की। तो ये 3 फैक्टर है जो बताते हैं कि पॉलिटिक्स से सोशल डिवीज़न चल भी रहा है या नहीं। फर्स्ट फैक्टर, द रोल ऑफ आइडेंटिटी। इससे हम ये देखते हैं कि लोग अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि वो अपने आप को किसी रिलीजन, किसी रीजन या किसी स्टेट का बताते हैं या फिर इंडिया का। सेकेंड फैक्टर, द रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जिससे हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स कैसे लोगों को अप्रोच करते हैं। द थर्ड फैक्टर, रोल ऑफ गवर्नमेंट। इससे हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच इक्वालिटी रख भी रही है या नहीं। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।